तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे अगर हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। तो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट। इस वाले एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हमारे पास एक कंडक्टर था, ठीक है। अब उस कंडक्टर के अंदर ये वाला कंडक्टर है मेरे पास, इस कंडक्टर को ना सर्किट से जोड़ा हुआ है एक से। तो ये सर्किट जो जा रहा है एक्चुअली में कंडक्टर वाला सर्किट है। तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो करवा रहे हैं और जैसे ही हम लोग इसके पास ना मैग्नेट को लेकर आते हैं, इस मैग्नेट को लेकर आया जैसे ही मैं इसके पास, तो हमने क्या देखा कि ये जो मैग्नेट की वजह से ना जो कंडक्टर था उस पर फोर्स लग रही थी, यानी कि मूव कर रहा था। तो हमारे पास ये है कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर करंट हो उसको रखें तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास जो है ना वो रूल है। तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए जो रूल है वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमें अपनी तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। हम लोग जो इसको याद रखने के लिए निमोनिक रखते हैं वो है एफ बी आई। तो एफ बोले तो हमारे पास फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, और आई बोले तो करंट की डायरेक्शन। तो अगर हमें करंट की डायरेक्शन पता है और हमें ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, तो हम आराम से जो है वो फोर्स को निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है हमारे पास। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग सपोज करो अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फील्ड, तो फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है और जो मेरे पास कंडक्टर है वो मैंने इसको इस डायरेक्शन में रखा और इस कंडक्टर में जो करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जैसे कि मेरे पास लेफ्ट हैंड रूल है, मेरा लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मैं इस इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखूंगा और जो ये मेरी वाली जो मिडल फिंगर है ना, मैं इसको क्या बोलते हैं करंट की तरफ रखूंगा और जो थंब होगा वो मुझे डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने जो मेरी इंडेक्स फिंगर थी उसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को पॉइंट किया है। जो मेरे पास करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो फोर्स होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, यानी कि स्क्रीन से बाहर की तरफ को आ रही है फोर्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मेरे पास जो फोर्स होगी वो आउटसाइड लगेगी। आउटसाइड को ना इससे ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारे पास आउटसाइड फोर्स आ रही है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मेरे पास करंट की डायरेक्शन को मैं ऑपोजिट कर दूं तो जैसे सपोज करो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड को मैं इसी डायरेक्शन में ले रहा हूँ, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ तो ये बात हमें याद रखनी है कि यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ होगा, क्योंकि नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। तो हमारे पास अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं तो सपोज करो ये कंडक्टर था लेकिन इस बार करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो फिर से मैंने लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मैंने अपने इंडेक्स फिंगर को पॉइंट किया मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को, इंडेक्स फिंगर को पॉइंट किया मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को, और जो मेरे पास करंट था वो इस बार अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो मैं अपने हाथ को रोटेट करूंगा। याद रखना इंडेक्स फिंगर जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही रखनी है। मैंने हाथ को रोटेट किया और उसको रोटेट करने के बाद जो मेरी ये वाली फिंगर थी, जो मिडल फिंगर है, अब इस बार वो पॉइंट कर रही है करंट की तरफ को। तो इसका मतलब जो फोर्स होगी वो इनसाइड स्क्रीन होगी, तो मैं इसको ड्रॉ करूंगा इनसाइड के लिए ना, ऐसे करके क्रॉस लगाते हैं, तो इसका मतलब है इनसाइड लग रही है फोर्स। तो ये हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था। तो इसको निमोनिक से याद रखना है, हमारे पास एफ बी आई है, ये हमारे पास फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट। तो अब हम इस रूल को यूज़ कहाँ करते हैं, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं ना, जैसे फ़ैन की मोटर होगी, तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में जो वाइब्रेशन की मोटर होती है, फिर और बहुत सारी मोटर्स होती हैं, इन सब में हम लोग जो है ना इसी को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को ही यूज़ करेंगे और हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं और उससे हम ये बता सकते हैं कि जो हमारी मशीन होगी वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर को, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। अब जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, और कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, जो मैंने बताया, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, उस पर फोर्स लगती है। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर था, और फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैंने बताया आपको, एफ बी आई, ये हमें फोर्स बताएगा थंब, जो इंडेक्स फिंगर होगी हमें वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, और जो ये मिडिल फिंगर होगी वो हमें करंट की डायरेक्शन बताएगी। अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, ठीक है,
उसके अंदर एक कॉइल होगी, ठीक है। ये कॉइल जो है मैं रेक्टेंगुलर शेप में बना रहा हूँ, तो मैं इस कॉइल के पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ PQRS, ठीक है। इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है, इसके ऊपर ना लेमिनेशन हुई होती है अपना। इसको हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं 2 मैग्नेट्स जो होंगे वो इसके साइड में रख रहा हूँ। तो नॉर्थ पोल यहाँ पे है, साउथ पोल यहाँ पे है, तो ऑब्वियस ही बात है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ को होगी, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ को। अब जो ये रेक्टेंगुलर एंड्स होते हैं ना हमारे कॉइल के, जो कि कॉपर की कॉइल थी हमारे पास, वो स्प्लिट रिंग के साथ अटैच होते हैं। स्प्लिट रिंग ऐसी 2 रिंग्स होती हैं जो आपस में नहीं जुड़ी होंगी, ठीक है। अब जो ये स्प्लिट रिंग्स हैं ये फर्दर जो होती है ना कार्बन ब्रशेस से जुड़ी हुई होती हैं। अब कार्बन ब्रश का काम क्या होता है, अब देखो ना तुम्हारी कॉइल ने रोटेट करना है, तो कार्बन ब्रश जो होती है ना मूवेबल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करती है, तुम्हारा तो सर्किट ही घूम जाएगा। अगर हमारे पास फिक्स कॉन्टैक्ट होगा तो सर्किट घूम जाएगा ना साथ में। तो जो कार्बन ब्रशेस होते हैं ना ये मूवेबल, जैसे सपोज करो ये कार्बन ब्रश है तो ये कॉइल ऐसे रोटेट करती रहेगी और कार्बन ब्रश जो होता है वो फिक्स रहता है अपनी पोजीशन पे। तो यहाँ पे सपोज करो मैंने सप्लाई दी इसको, तो ये कुछ मतलब ना ओवरव्यू है एक डायग्राम का जो तुम्हें पता होना चाहिए। अगर मैं वर्किंग की बात करूँ, छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये तुम्हारे पास स्प्लिट रिंग्स होगी, ये तुम्हारे पास हो गए कार्बन ब्रशेस, ये हो गया तुम्हारा सर्किट, और ये सर्किट मैंने जोड़ रखा है सप्लाई के साथ। मतलब एक जनरल सा ओवरव्यू बता रहा हूँ। जो नाम है कॉइल का वो कुछ ऐसे है PQRS। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, तो मैं यहाँ फील्ड बना रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो ये मेरे पास फील्ड की डायरेक्शन है। अब जो करंट की डायरेक्शन हमें दे रखी है डायग्राम में वो है यहाँ से इधर जाएगा करंट, देन ये क्लॉकवाइज रोटेट करके यहाँ आएगा और उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में होगा यहाँ पे। तो बेसिकली हम फोर्स निकालते हैं, अब RS आर्म में फोर्स निकालेंगे हम लोग। तो अगर हम RS आर्म में फोर्स निकालनी है हम लोगों को, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पास जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, मैंने हाथ को रोटेट किया, अपवर्ड किया डायरेक्शन को, तो RS में जो फोर्स लग रही है ना वो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है, इनसाइड है फोर्स की डायरेक्शन। और वहीं पर अगर मैं PQ वाली आर्म में जाऊँ, PQ वाली आर्म में मैग्नेटिक फील्ड को किया मैंने, अपनी इंडेक्स फिंगर को मैंने मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को पॉइंट किया, करंट मेरे पास डाउनवर्ड ही था इस केस में, तो मुझे हाथ को रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो मेरे पास डायरेक्शन आएगी ना फोर्स की वो आउटसाइड द प्लेन आ रही है, यानी कि ऊपर की तरफ को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटसाइड। अब देखो ना ये वाला जो हिस्सा था हमारे पास RS वो नीचे की तरफ को जा रहा है, जो ये वाला हिस्सा यानी कि PQ वो ऊपर की तरफ को आ रहा है, तो ये रोटेट कर जाएगी ना, तो इस वजह से हमारे पास क्या आएगा, रोटेशनल इफेक्ट आएगा। तो मैं प्लेन बना रहा हूँ वैसे ही, ठीक है। तो हमारी जो मोटर होगी वो रोटेट करेगी क्लॉकवाइज। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, उसका कम्यूटेटर के बारे में बताने वाला हूँ। कम्यूटेटर होता क्या है, उसके लिए मुझे ये सारा का सारा डायग्राम ना फिर से बनाना पड़ेगा। मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूँ। तो 180 डिग्री रोटेशन के बाद हमारे पास जो कॉइल होगी वो रोटेट करगी। जहाँ पे पहले RS था वहाँ पे PQ आ गया, और जहाँ पे PQ था वहाँ पे RS आ गई। लेकिन एक चीज़ देखने वाली है कि हमारे पास जो ये स्लिप रिंग्स है ना, इसकी वजह से क्या होगा, अब स्लिप रिंग भी रोटेट करगी ना, तो हमारे पास सर्किट में जिस साइड करंट जैसे क्लॉकवाइज था, तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास PQ आर्म होगी जिसमें पहले करंट डाउनवर्ड था, उसमें इस बार करंट अपवर्ड आ जाएगा। और जो हमारे पास RS है उसमें करंट क्या था, अपवर्ड साइड था, इस बार वो कैसे आ जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा। तो इस केस में हो क्या रहा है, स्प्लिट रिंग्स की वजह से, स्प्लिट रिंग्स की वजह से जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज ही रह रही है, यानी कि करंट की डायरेक्शन जो है वो मेंटेन्ड रह रही है। तो हमारी जो मोशन होगी वो कॉन्टिन्यूस होगी, वो ऐसे ऐसे घूमती रहेगी जो हमारी मोटर होगी ना। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, इस बार PQ आर्म में, पहली बार PQ आर्म में आउटसाइड फोर्स लग रही थी, इस बार PQ आर्म में जो फोर्स होगी वो इनसाइड लगेगी, और जो हमारे पास RS आर्म होगी उसमें जो फोर्स होगी वो आउटसाइड लगेगी। तो ये कॉन्टिन्यूस मोशन होती रहेगी हमारे पास जो हमारी मोटर है उसमें। तो ये मोटर की वर्किंग थी कि बेसिकली होता क्या, मैंने ये बताया कि कैसे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करके डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये मोटर की वर्किंग थी। अभी यहाँ पे ये पॉइंट जो दे रखा है ना, द इंटरचेंजिंग स्प्लिट रिंग एट ईच हाफ टर्न मेक द कॉइल टू रोटेट कॉन्टिन्यूसली इन सेम डायरेक्शन एज लॉन्ग एज करंट पासिंग थ्रू इट। तो ये जो हमारे पास स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर होता है, ये बेसिकली क्या करता है, ये कॉइल को कॉन्टिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में रोटेट करने में हेल्प करता है।
अब हमारी जो मोटर है ना, हम उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करके। जो नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेट हम यूज कर रहे थे ना, उसकी जगह हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करें। इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो फील्ड होती है वो स्ट्रांग होती है, ठीक है। हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें कॉइल के अंदर, तो जो हमारी आर्मेचर कॉइल थी ना, जिसको हम यूज कर रहे थे, कॉपर इंसुलेटेड कॉइल जो थी, उसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो और सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करो, ठीक है, उसके ऊपर कॉइल को वाइंड करो, तो हमारे पास जो होगा ना, हमारी मोटर की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, उसके ऊपर फोर्स लगेगी। मैं फोर्स का बारे में वैसे बता देता हूँ तुम्हारे पास। फोर्स जो होती है ना, उसका फॉर्मूला BIL साइन थीटा होता है, ठीक है। इसमें मेरे पास ये तो मैग्नेटिक फोर्स है, ये हमारे पास आ गई फील्ड, ये हमारे पास आ गया करंट, और ये हमारे पास आ गई लेंथ। और जो लास्ट चीज है, हम 10th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो लास्ट चीज जो है वो एक्चुअली में क्या है, तो ये है एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वीडियो में हमने फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग पढ़ी, मैंने तुम्हें एक जनरलाइज्ड वर्किंग बताई है कि क्या होता है उसमें, ठीक है। कम्यूटेटर के बारे में बताया, जो स्प्लिट रिंग है वो इंपॉर्टेंट है इसमें, और मैंने इसमें तुम्हें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बताया, जिसका निमोनिक मैंने तुम्हें बताया FBI। तो लेफ्ट हैंड उठाओ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर करो, FBI। F बोले तो फोर्स, B बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, और I बोले तो करंट। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, और कैसे हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को अप्लाई करके इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं।